Hello guys, welcome to another video. I am Anish, watching Anish classes. In this video, we are learn class 8 क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस पीरियोडिक टेस्ट 1। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो सोशल साइंस का टेस्ट हुआ था उसका पीरियोडिक टेस्ट 1 का पेपर सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ खोलकर। ये थोड़ा फट गया, मतलब कि निकालने में थोड़ा फट गया तो ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज। हाँ, ये थर्ड पेज। तो ये क्वेश्चन पेपर है, तीन पेपर में था। जो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, हमको लगा कि हार्ड है। सेकंड चैप्टर मैंने मतलब कि हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ा भी नहीं था, तब पर भी अच्छा से आ गया। तो देखते हैं, मतलब कि पढ़ा था सेकंड चैप्टर पर, मतलब कि पूरा डीपली नहीं पढ़ा था, तब पर भी मेरे 40 में से 39 आ जाएंगे। तो फर्स्ट पेपर देखते हैं, मतलब कि क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल ओटीए गया पीरियोडिक असेसमेंट 1 मतलब पीरियोडिक टेस्ट 1 2025-26, क्लास 8, टाइम 90 मिनट्स है, सब्जेक्ट सोशल साइंस, टोटल 40 मार्क्स। तो ये अब जनरल इंस्ट्रक्शन, मतलब कि क्या क्या इसमें पेपर में मतलब जनरल इंस्ट्रक्शन कौन कौन सा है जो कि फॉलो करना चाहिए। तो रीड ऑल द क्वेश्चन केयरफुल, मतलब क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। द पेपर कंटेन 6 सेक्शन ए बी सी डी एंड ए, मतलब कि 6 सेक्शन कंटेन करता है। The third section A contain MCQ carry 1 marks each. Section B contain short answer a question carrying 2 marks mark. Each section C contain long answer question carrying 3 marks. Section D contain a horse carrying 2 marks. Section E contain extract based question and section F contain a map work। तो ये है, तो मतलब कि ये है 6 सेक्शन का। तो फर्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू। तो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया वाज, मतलब कि इंडिया का फर्स्ट गवर्नर कौन था जब ब्रिटिश आए। तो सिंपल है, वैरेन हेस्टिंग। तो वैरेन हेस्टिंग कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल था। तो ये फर्स्ट का डी, मतलब कि इसमें दिया हुआ है लॉर्ड डलहाउस, लॉर्ड वेस्ली, रॉबर्ट क्लाइव, वैरेन हेस्टिंग। तो ये आंसर वैरेन हेस्टिंग। सेकंड डैश वाज नेक्स्ट एन अकाउंट ऑफ मिस गवर्नेंस बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे कौन सा जगह जो मिस गवर्नेंस के चक्कर में एक ही ब्रिटिश इंडियन कंपनी के रूल में आ गया था। तो सिंपल है अवध। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत हुआ था। द वैल्यू ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन, लेकिन जो वैल्यू है मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, लोकेलिटी, यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी। तो सही है यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, कैसे यूज करते हो, यूटिलिटी किस क्या है भाई। फिर फोर्थ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फ्लो, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि बांटना नेचुरल रिसोर्सेज को किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेरेन, अल्टीट्यूड, क्लाइमेट या ऑल द अबव। तो ऑल द अबव। फिर फिफ्थ, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप इन इंडिया, मतलब कि इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट कंपनी कहाँ सेटअप हुआ था, वो हुआ था कहाँ, बंगाल में। बंगाल में कहाँ, हुदनी नदी के किनारे कलकुटा, CALCUTT, कलकुटा बोलते थे पहले कलकत्ता को। तो उसके वहीं पे हुगली नदी के किनारे कब हुआ था, 1651। तो इसमें भी ऑप्शन डी हुगली 1651। अब क्या है कि सिक्स्थ, एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया इन्वेंशन रेफर, मतलब कि अगर एक मतलब कि एक्सक्लूसिव राइट है उसके लिए इन्वेंशन राइट कहाँ से होता है। तो इसका सही आंसर होगा पेटेंट, पर मैंने लिखा है नन ऑफ द एबव, मतलब कि नन ऑफ द इसलिए लिखा, कॉपीराइट, स्पेशल राइट, पेटेंट और नन ऑफ द अबव। तो मैंने नन ऑफ द अबव लिखा है पर होगा पेटेंट, तो ये मेरा गलत होगा। फिर सेवन, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम अ स्टेट रेफर्स टू, मतलब कि अगर स्टेट से रिलीजन हटाना तो कहाँ होगा, सेकुलरिज्म में। तो ऑप्शन डी सेकुलरिज्म। फिर द पॉलिसी ऑफ पैरामोंटेसी वाज गिवन, मतलब ये पैरामोंटेसी किसके द्वारा दिया गया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या दिया गया था। तो ये भी मेरा सही है, तो सिर्फ मेरा 1 मार्क्स कटा है एमसीक्यू में। वही अभी और है,
नाइन्थ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए अभी का कौन सा सोर्स नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो ए मैन्युस्क्रिप्ट, बी सर्वेस, सॉरी बी ऑफिशियल रिकॉर्ड, सी सर्विस, डी सेंसस रिपोर्ट। तो सेंसस रिपोर्ट अभी भी चल मतलब कि जनगणना मतलब कि जैसे पॉपुलेशन काउंट करते हैं ना, पॉल्यूशन एक पॉपुलेशन तो काउंट करते हैं, उसी से सेंसस रिपोर्ट बोलते हैं। फिर सर्विस, सर्विस भी होता है कि कितने स्कूल है कितने नहीं। उसके बाद ऑफिशियल रिकॉर्ड भी रहते हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट इसमें नहीं है, वो क्या है, इसका सही आंसर है ए मैन्यूस्क्रिप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जांपल कौन है? ए यूजिंग द ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन, ए कटिंग फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग, यूजिंग सोलर पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग विदाउट रेगुलेशन। तो सही आंसर है यूजिंग सोलर पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये और सेशन और रीजन तो आप ही बता दोगे। अब भी देखते हैं मतलब कि मैं आपको बता दूं, मैं फिर से आपको बता दूं, इंडिया इज कॉल्ड अ सेकुलर कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द इंडियन नो ऑफिशियल रीजन, ऑल द रीजन आर इक्वली। मतलब कि इंडिया में कोई भी ऐसा मतलब कि सपोर्ट करने वाला रिलीजन नहीं है, सारा रिलीजन सेम ही है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताएगा तो ये सही है। तो ये क्या है कि रीजन भी सही है और रीजन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू। फिर सेकंड, द ब्रिटिश प्रेजर ऑफिशियल रिकॉर्ड केयरफुल, मतलब कि ब्रिटिश तो केयरफुली रिकॉर्ड करते ही थे। और द बिलीव दैट द रिटन डॉक्यूमेंट वेयर रिन्यूएबल एंड मेमोरी। तो ये सही गलत है, मतलब रीजन गलत है। तो अरेशन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। अरेशन, तो time and technology is important in making substance a resources. A substance become a resources only when people find use for using available technology. तो टाइम और टेक्नोलॉजी से सिर्फ रिसोर्सेज होते नहीं, तो ये दोनों फॉल्स है, अरेशन एंड रीजन भी फॉल्स है। फिर अरेशन ए, द बैटल ऑफ प्लासी मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया। सही है। द ब्रिटिश डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द बैटल विद द हेल्प ऑफ मीर जाफर। तो ये भी सही है। तो अरेशन और रीजन दोनों सही है। अब सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सुसीबिदारी लाइंस और एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लिखा था। तो डॉक्ट्रिन in this policy, when the king has no its own official child, say the directly his territory comes in the British company rule। तो ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन भी मैंने सेकंड वाला मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेकुलर स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, रीजन फॉर योर आंसर। तो मैंने इसी करेगा यस, the constitution is important for democratic country to maintain the rule and regulation। अब थर्ड, एक्सप्लेन द फर्स्ट एंड सेकंड अंगोलो मराठा वॉर। ये मैंने पढ़ा ही नहीं था और नहीं मेरे को लिखा, सेकंड वाला लिखा। इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रीजन फॉर स्टेट, गिव मी रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। यस, इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, बिकॉज if the state support one religion, so the other religion not get respect। तो इसलिए फिर फोर्थ, डिफाइन कॉलोनाइजेशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेम्स मिल। तो मैंने जेम्स मिल के बारे में लिखा था। जेम्स मिल इज अ फेमस स्कॉटिश पॉलिटिक्स स्कॉटिश पर्सन। he periodized the Indian history into three parts, a Hindu, Muslim and British, and he write a book name is the History of British India। ये हो गया फर्स्ट पेज खत्म। अब सेकंड पेज आते हैं, तो लास्ट पेज। तो explain source conservation in your words। The East India Company took a charter from Queen Elizabeth I। तो इसका मैंने फर्स्ट लिखा, एक्सप्लेन सोर्स कंजर्वेशन इन योर। तो when we use resources and conserve for future is known as conserving resource conservation। अब सिक्स, डिफरेंस बिटवीन इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। और फिर मेंशन एन ऑब्जेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज पर डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मतलब कि फंडामेंटल राइट दिया है उसका क्या यूज है। तो the objective of fundamental right as per Dr. Ambedkar that the
any people or person did not discriminate by his caste, religion, society, etc., and his right to vote to her election. He is electing people. थर्ड, ही हैव राइट टू चूज देयर ओन रिलीजन। और यही सब है, ये सेक्शन भी खत्म होता है। हाँ, तो हम लोग सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ए और सेक्शन एफ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।